जी। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और हम लोग क्या क्या छोड़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे, ये बेसिक क्लास है, क्लास 1 रहने वाला है ये बेसिक का। इसमें हम लोग देखेंगे कि नाउन किसको कहते हैं। चलिए तो बिना देरी किए क्लास को करते हैं हम लोग स्टार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और उस वीडियो को देखिए। फिर से बता देते हैं, ये स्पेशल क्लास उनके लिए है जो लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे। लेकिन ये वो सभी बच्चे देख सकते हैं ये क्लास जो लोग कोई सी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। यानी ये क्लास सभी बच्चों के लिए है जो लोग कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या जहां कहीं भी नाउन का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है नाउन, तो नाउन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। बचपन से हम लोग नाउन पढ़ते आते हैं। सुनिए, हम लोग यहाँ पे परिभाषा नहीं रटेंगे। मुख्य उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए नाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट्स को पढ़ने का। हम लोग ने कल देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुख्यतः 8 पार्ट होते हैं, यानी 8 टाइप्स होते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा था? नाउन देखा था, फिर क्या देखा था? नाउन, प्रोनाउन, फिर देखा वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन। तो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं नाउन को। तो हम लोग को परिभाषा नहीं याद करना है, क्योंकि आपसे अगर एग्जाम में पूछता है तो वो कभी नाउन का परिभाषा नहीं पूछेगा कि नाउन किसे कहते हैं या डिफाइन नाउन या व्हाट इज नाउन। आपसे केवल ये पूछेगा कि इनमें से जो ये दिया गया नाउन है, ऑप्शन दे देगा और इनमें से पूछेगा आपसे कि प्रॉपर नाउन कौन है, कॉमन नाउन कौन है, मटेरियल कौन है और कॉलेक्टिव कौन या एब्स्ट्रैक्ट कौन है। आपसे ये पूछेगा, आपसे कभी भी इसका परिभाषा या डिफिनेशन नहीं पूछेगा। तो हम लोग इसके परिभाषा पे दिमाग नहीं लगाएंगे। हाँ, हल्का सा देख लेते हैं कि अगर किसी ने पूछा तो उसको कैसे बताएंगे। आइए, अगर किसी ने पूछा कि नाउन या संज्ञा किसे कहते हैं तो उसको इंग्लिश में ऐसे समझाएंगे कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एंड एनिमल या इन आइडिया। यानी नाउन एक नाउन क्या है? तो बोला एक नाउन है सर, नाम है किसका? किसी पर्सन का यानी किसी व्यक्ति का, सर किसी प्लेस का यानी किसी जगह का, किसी थिंग यानी किसी वस्तु का, और फीलिंग यानी एक भावना। तो नाउन किसी किसी यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु या विचार या भाव के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सुनिए, उतना हम लोग को नहीं जानना, हम लोग सीधा क्या कहेंगे? ए नाउन इज द नेम ऑफ नेमिंग एनीथिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके नाम को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। या ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, कि दुनिया में जितनी भी चीज है ना उनके नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, दुनिया में हर 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, एक लिविंग थिंग है, दूसरा नॉन लिविंग थिंग है, यानी सजीव और निर्जीव। तो सजीव है या निर्जीव उससे मतलब हमको नहीं है, सिर्फ उसका नाम होना चाहिए। अगर किसी वस्तु का नाम है तो वो नाउन होगा, अगर किसी वस्तु का नाम नहीं होगा तो वो नाउन नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा कि नाउन किसको कहेंगे। यानी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं अगर उनका नाम है तो नाउन होगा। लेकिन सर दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई गैस फॉर्म में है, या कोई हमारी फीलिंग है। तो ये सब तो अलग अलग वस्तुएं हैं ना। तो जी हाँ, अलग अलग वस्तुएं हैं, इसलिए तो नाउन के भी प्रकार अलग अलग हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नाउन के प्रकार। तो क्या कहता है? काइंड्स ऑफ द नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। सुनिए, अगर आप हिंदी लिए हो क्लास 12 में तो आपके लिए दोनों ये रामबाण रहने वाला है, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, तो हिंदी का भी डाउट क्लियर हो जाएगा और इंग्लिश में भी डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो नाउन को हम कहते हैं हिंदी में संज्ञा, और संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार है सर? तो संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार है, जिसमें से सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन। आप लोग लाइन से याद कर लेना, PCCMA, PCCMA, PCCMA। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक। पढ़ने आता होगा, इसलिए इसमें ज्यादा समय को व्यर्थ हम नहीं करेंगे। आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं। सुनिए, हमने प्रॉपर नाउन का परिभाषा नहीं लिखा, लेकिन ऐसे समझने के लिए या ट्रिक के तौर पर उसको लिख दिए, क्योंकि आपसे कोई प्रॉपर नाउन का परिभाषा कभी नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछेगा कि जो दिया गया वर्ड्स है इसमें से ये कौन सा नाउन होगा। आइए तो देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। कुछ भी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना उनके खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके खास नाम को, यानी पार्टिकुलर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पार्टिकुलर नेम को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। यानी और इसको हम लोग ट्रिक से ऐसे देखेंगे, जो दुनिया में एक हो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जी एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इसका धुआंधार ट्रिक है। सिर्फ इतना याद रखना, जो दुनिया में एक होगा ना उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे हम लोग पहले समझ रहे थे, जैसे मैं दुनिया में एक हूं तो मैं क्या होऊंगा? प्रॉपर नाउन। जैसे क्या है लड़का, तो लड़का दुनिया में एक नहीं है, मेरे से केवल मैं ही लड़का नहीं हूँ, दुनिया में अरबों खरबों लड़के हैं, इसलिए लड़का प्रॉपर नाउन नहीं होगा। जैसे कोई बोले लड़की, तो लड़की प्रॉपर नाउन नहीं है। क्या स्पेशली जैसे आप देख रहे हो वीडियो, तो मैं कहूँ आप, तो आप क्या होइएगा? प्रॉपर नाउन। मैंने
मैंने अगर स्पेसिफिक यानी पार्टिकुलर एक निश्चित एक खास को इंडिकेट किया तो ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे मैं बोलूं हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी, तो ये मोदी जी दुनिया में कितने हैं? एक है, इसलिए वो क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे मैं बोलूं महात्मा गांधी, तो दुनिया में कितने हैं? एक है, इसलिए वो क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे बोलूं गंगा नदी, तो गंगा नदी दुनिया में एक है, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अब मैं सिर्फ किसी पे ऐसा कहता नदी, तो नदी का दुनिया में एक है? नहीं, नदी दुनिया में बहुत सारा है, इसलिए नदियों के नाम जिसे नदी तो वो हो गए प्रॉपर नाउन नहीं होंगे। लेकिन मैं बोलूं गंगा नदी, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैं बोलूं जैसे मैंने किसी भी घर का नाम ले लिया या किसी भी महल का नाम ले लिया, मैं सीधा कहूं महल, तो महल प्रॉपर नाउन नहीं होगा। मैंने सीधा ऐसे कहा ताजमहल, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा लाल किला, तो ये दुनिया में एक है, तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा कि जो दुनिया में एक होता है ना उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये ट्रिक हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, कि जो दुनिया में एक होगा उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। और फिर से सुनिए, प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति का जो खास नाम होता है वो दुनिया में एक ही होता है, वो व्यक्ति खुद होता है। तो जितना भी नाम है ना सब क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे व्यक्ति के नाम जैसे राम, सीता, मोहन, ये सब कैसे नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। यहाँ से याद रखते चलना कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? तो राम, सीता, मोहन, गीता, इतना ही नहीं, एंड सो ऑन, बहुत सारे नाम है। और यहाँ से याद रख लेना आर्टिकल का प्रयोग, जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो अभी के लिए इतना याद रख लेना कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यानी हम लोग कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं ए सीता, ए मोहन, द सीता, द मोहन। हाँ, द का प्रयोग अगर कोई खास हो, अगर उसे इंडिकेट करना हो तो हम वहां पे द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली आर्टिकल के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे अच्छे से। आइए, आपको कहता है स्थान का नाम। अब पटना दुनिया में चार को पटना तो है नहीं, दुनिया में एक ही पटना, जैसे दिल्ली, एशिया और अफ्रीका। जानवर के नाम, जैसे हम लोग अगर मैं बोलूं बकरी, तो ये बकड़ी दुनिया में एक थोड़ी है, बहुत सारी बकरी है, लेकिन किसी बकड़ी का मान ले खास नाम है, यानी मान ले आप ही के बकड़ी या आप ही के कुत्ते का नाम है टॉम। जैसे मोती कुत्ते का नाम होता है, चेता घोड़े का नाम होता है, लूसी हम लोग किसको कहते हैं? जनरली हम लोग बिल्ली को पुकारते हैं। तो ये किसी खास चीज का नाम नहीं, किसी खास जानवर का नाम, किसी खास एनिमल का नाम है, और वो उसे इंडिकेट करता है। अगर वो खास हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाम कहेंगे। जैसे नोट में है हिंदी। अब जितना भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, तेलुगु, जो भी भाषा हो सब क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि हिंदी भाषा दुनिया में 4 गो तो है नहीं, हिंदी भाषा एक ही है जो हमारे भारत के लोग बोलते हैं। आइए, जैसे समाचार पत्र है, तो जितना भी, ऐसा नहीं कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ही, जितना भी समाचार पत्र के नाम होंगे वो सब कैसे नाम होंगे? प्रॉपर नाम, क्योंकि समाचार पत्र जो भी समाचार पत्र होते हैं वो दुनिया में तो एक ही होते हैं, वो दुनिया में 4 तो होंगे नहीं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसा थोड़ी द टाइम्स ऑफ इंडिया 1 होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया 2 होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया का छोटा वाला पेपर फिर बड़ा वाला पेपर, ऐसा नहीं होता है। जैसे आइए, दिन और महीने के नाम, जैसे दिन दे दे, संडे मंडे दे दे, या महीनों के नाम जनवरी फरवरी दे दे, तब भी ये सभी क्या होंगे? प्रॉपर नाम, क्योंकि संडे 4 को तो है नहीं, और महीने के नाम, मंथ के नाम तो 4 तो है नहीं। ऐसा थोड़ी कि संडे, ऐसा जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3, ऐसा नहीं होता है। यानी महीने और दिन के नाम भी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे भवन के नाम, द ताजमहल, ऐसे नहीं, द लाल किला, द कुतुब मीनार, जितना भी महल है सब क्या होंगे? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये सभी दुनिया में एक होते हैं। अब जितने भी नदियों के नाम है, जितने भी दिशा के नाम है, और जितने भी ग्रहों के नाम है, क्योंकि ग्रह भी तो दुनिया में एक ही है ना, क्योंकि अपना पृथ्वी, द अर्थ होगा, द मून होगा, द मंगल हो, जितना भी ग्रह है, यानी जितने भी ग्रह होंगे तो वो सभी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं जो दुनिया में एक होता है, बस इतना ही। जो दुनिया में एक होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मैं कहूँ मार्कर, तो सर जो आपके हाथ में मार्कर है वो होगा प्रॉपर नाउन। ऐसा जो आपके हाथ में मार्कर है वो है प्रॉपर नाउन, लेकिन मार्कर क्या होगा? वो हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा। मैं जैसे बोलूँ कलम, तो सर कलम प्रॉपर नाउन नहीं है, मैंने इंडिकेट कर दिया कि मेरे हाथ का कलम क्या होगा, तो मैं कहूंगा आपके हाथ का कलम प्रॉपर नाउन होगा। मैंने अगर इंडिकेट कर दिया, यानी पार्टिकुलर उसी वस्तु को मैंने इंडिकेट किया, तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। मुझे लग रहा है कि डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन को, जब तक कि यहां तक बना लीजिए नोट्स। जी, तो आइए मैंने लिख लिया नाउन का अगला प्रकार। आइए बिना हम लोग परिभाषा को पढ़े सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि किसी भी नाउन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आपको वर्ड देखकर पहचानना रहेगा कि ये किस प्रकार का नाउन है। आपको कभी नहीं पूछेगा नाउन का परिभाषा या प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव एंड सो ऑन, ये सब का परिभाषा आपको कभी नहीं पूछेगा। आपको ये कहेगा कि आप ये नाउन देखकर बताइए कि ये वर्ड देखकर बताइए कि ये कौन सा नाउन है या नाउन है कि नहीं है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन को। इसका ट्रिक कहता है कि ऐसा वर्ड जो उसकी पूरी जाति के लिए एक ही हो,
एक ऐसा वर्ड जो उसकी पूरी जाति के लिए एक ही हो। आइए पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहता है बॉय, अब बॉय है तो बॉय में केवल एक ही, दुनिया में एक बॉय तो नहीं है, दुनिया में बहुत सारे बॉय हैं और उनका नाम भी अलग है, लेकिन उनकी पूरी जाति के लिए, उनकी पूरी जाति के लिए, उनके पूरे समूह के लिए मैंने एक ही कॉमन नाम दिया उसका, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे गर्ल है, दुनिया में गर्ल एक नहीं है, दुनिया में बहुत सारी गर्ल है, तो बहुत सारी जाति, उनका नाम भी अलग है, रूप भी अलग है, उनके धर्म भी अलग है, लेकिन मैंने उसके लिए एक वर्ड का यूज किया जिसका नाम था गर्ल, जिससे पूरी दुनिया की लड़की आ गई। जैसे आप भी आ गए, और मैंने लड़का बोला तो अगर आप लड़के हो, लड़के देख रहे हैं तो आप भी आ गए उसमें, यानी बॉय गर्ल डॉग। अब देखो जैसे मैं ऐसा बोलता अगर जानवर, तो जानवर यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं होगा, लेकिन मैंने बोला डॉग, मैंने बोला डॉग, तो डॉग देखिए यहाँ पे जानवर कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सुनिए पहले डॉग का देखिए। डॉग कहता है कि जैसे मान ले अलग अलग जाति के डॉग होते हैं, जैसे किसी के बड़े बड़े बाल होते हैं, कोई जंगली कुत्ता होता है, कोई गांव मोहल्ले के जो कुत्ते, यानी कुत्ते के भी अलग अलग प्रकार है, लेकिन उन पूरे जानवरों के लिए मैंने एक टर्म यूज किया जिसका नाम है डॉग। उसी प्रकार से कैट है, टाउन है, विलेज है। तो सुनिए टाउन है, तो मैंने अभी बोला था कि जानवर कॉमन नाउन है कि नहीं है, तो जी जानवर कॉमन नाउन है, जानवर कॉमन नाउन है, यानी एनिमल एक कॉमन नाउन है। उसी प्रकार से डॉग भी एक कॉमन नाउन है, कैट भी एक कॉमन नाउन है। टाउन, मैंने अगर अलग अलग टाउन का नाम दिया, जैसे मैंने कहा मुंबई, मैंने कहा दिल्ली, मैंने कहा जैसे आगरा, मैंने कहा मुजफ्फरपुर, पटना एंड सोन, कुछ भी, तो जो अलग अलग कहेंगे तो वो होगा प्रॉपर नाउन। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि प्रॉपर नाउन में हम लोग ये ट्रिक देते थे कि जो एक होगा उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो आपका दिल्ली दुनिया में एक है, इसलिए वो क्या होगा प्रॉपर नाउन। जैसे आपका पटना दुनिया में एक है, इसलिए वो क्या होगा प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने और भी किसी शहर का नाम ले लिया, जैसे मुंबई ले लिया, तो वो भी क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा। जैसे विलेज, तो एक गांवों के समूह को क्या, जैसे एक बहुत सारे गांवों के समूह को हम लोग विलेज कहते हैं। तो जैसे मैं अगर रायपुर बोलूं तो वो क्या होगा प्रॉपर नाउन। जैसे मैं एक अलग गांव, गौरा गौरी एंड जो भी आपके गांव का नाम है, अगर मैंने आपके गांव का नाम लिया तो वो होगा प्रॉपर नाउन, लेकिन मैंने उसके लिए विलेज यूज किया तो वो होगा कॉमन नाउन। जैसे कंट्री है, तो मैंने अलग अलग देश का नाम कहा, तो देखिए भारत दुनिया में एक है, इसलिए जो दुनिया में एक होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा कि उसी प्रकार से कंट्री, स्टेट, कैपिटल, रिवर, डे और मंथ, यानी अगर मैं बोलूं डे तो ये होगा कॉमन नाउन। जैसे मैं बोलूं संडे, तो संडे क्या होगा प्रॉपर नाउन। मंडे प्रॉपर नाउन, हम लोग अभी देख के आए कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी मंथ के नाम। जैसे मंथ के नाम होंगे जनवरी, फरवरी, ये सभी क्या होंगे हमारे कॉमन नाउन होंगे। सॉरी, ये सब जनवरी फरवरी जो अलग अलग होगा वो हमारे प्रॉपर नाउन होंगे, जबकि मंथ एंड डे जो वर्ड है यहाँ पे, ये अकेला वर्ड डे एंड मंथ, ये हमारा कॉमन नाउन होगा। आइए देखिए परिभाषा क्या कहता है, एक बार पढ़ देते इसको। कहता है जिस नाउन से किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के पूरी जाति का बोध होता है, एक का नहीं उसकी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मैं बोलूं राम तो स्पेशल राम समझा जाएगा, मैं बोलूं लड़का तो उस राम जाति और कोई भी धर्म का हो पूरा लड़का समझा जाएगा। आइए बिना वक्त को बर्बाद किए अगला आते हैं, कॉलेक्टिव नाउन कहता है। तो कॉलेक्टिव नाउन का हम लोग पहले ट्रिक देखते हैं। कहता है भीड़ का पता चलेगा ना तो उसको हम लोग कॉलेक्टिव नाउन कहेंगे। जी सही, अगर भीड़ का पता चले, एक ऐसा वर्ड बोलो जिससे पता चले वहां पर बहुत सारा भीड़ होगा। अब एक जैसा हो या अलग अलग हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादातर इसमें एक जैसा भीड़ होना चाहिए। इसका ट्रिक है कि उसको बोलने पर एक जैसा भीड़ समझ में आए। जैसे मैं बोलूं क्लास, तो क्लास पे तो ये तो कंफर्म है कि बच्चे का भीड़ होगा, क्लास में जानवरों का भीड़ तो होगा नहीं। क्या क्लास हम लोग एक बच्चे को मान ले आप बैठा के पढ़ा रहे हो तो क्या उसको क्लास कहोगे? नहीं। जब बहुत सारे बच्चे होते हैं एक जगह, एक जगह जब बहुत सारे बच्चों का भीड़ होता है तो उसको हम लोग क्लास कहते हैं। यानी क्लास क्या हो, कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, कोई दो मान ले दो लड़का खेल रहा है, कहेगा हम इतने टीम के साथ खेल रहे, नहीं, टीम में भी बहुत सारे लड़के या लड़कियां, यानी दोनों का होता है, लड़कों का भी टीम होता है, लड़कियों का भी टीम होता है, लेकिन कभी भी टीम में एक आदमी नहीं होगा। टीम में भीड़ का पता चलता है। फैमिली में भी एक आदमी नहीं होता है। गुच्छा, किसी का भी गुच्छा में मान ले आप एक अंगूर लिए हुए हैं, क्या हम अंगूर का गुच्छा लिए हुए हैं, मान ले आप ना एक आमला आके मेरे हाथ में ना आम का गुच्छा, ऐसा नहीं होता है। जब हमारे हाथ में बहुत सारा होता है तब कहते हैं गुच्छा। जैसे आर्मी, क्या सेना में, क्या सेना हम लोग एक आर्मी को हम लोग सेना कहेंगे? नहीं। सेना में बहुत उसी तरीके से पार्लियामेंट, जैसे संसद में बहुत सारे मंत्री होते हैं और जहां मंत्री बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, यानी संसद कहते हैं। जैसे क्राउड है, भीड़ में, जैसे गैंग है, किसी का भी ग्रोह होता है गैंग। क्या मान ले किसी को, मान ले हम पीटने गए और दो लड़का लेके गए और हम कहेंगे उसको कि हम गैंग लेके आए, तुम इससे भीड़ नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम बहुत सारे भीड़ को लेकर जाएंगे, यानी बहुत सारे लड़कों को किसी को पीटने के लिए लेकर जाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे गैंग। आइए अगला कहता है, अच्छा इसको पढ़ देते हैं क्या कहता है कॉलेक्टिव नाउन को। जिस नाउन से एक ही तरह के
याद रहे, एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, यानी भीड़ का पता चलता है, उसको हम लोग कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, जहां जो दुनिया में एक होगा उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, और एक बोलने पर यानी एक ऐसा वर्ड यूज कीजिए जिससे उसका पूरा जाति आ जाए, उसको हम लोग कॉमन नाउन कहें। और कॉलेक्टिव नाउन तो हो गया, भीड़ का पता चले। अब आते हैं मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, सुनिए। मटेरियल नाउन को हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे। दुकान वाला बात उसको कहेंगे मटेरियल नाउन, दुकान वाला बात मटेरियल नाउन। या जैसे हम लोग परिभाषा देखेंगे, इससे और क्लियर हो जाएगा, जिस नाउन से किसी द्रव या पदार्थ, द्रवी तो द्रव क्या है, पदार्थ की अवस्था है, तो या तो द्रव कहिए या पदार्थ कहिए, तो या द्रव या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं। यानी वैसे वस्तु दुनिया के जिसको न केवल आप माप या तौल सकते हैं, जिसको हाथ से गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग पानी को नहीं गिन सकते हैं, जैसे हम लोग तेल को नहीं गिन सकते हैं। द्रव मतलब समझिएगा गीला सामान, दुनिया में जितना भी गीला सामान है ना उसको हम लोग द्रव कहते हैं। जैसे जनरली धातु जो होते हैं, जैसे जितने भी सोना चांदी कॉपर जिंक तांबा एल्युमिनियम जो भी धातुएं हैं वो सभी द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, द्रव अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है कि गीले सामान को हम लोग द्रव कहते हैं। यानी चाय कॉफी टी जो भी हो, अपना आटा जो भी हो, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे द्रव कहलाते हैं। आइए अब कहता है मटेरियल नाउन करती कि दुकान वाला बात है उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे वाटर कहाँ मिलता है, दुकान पे, इसलिए मटेरियल नाउन होगा। जैसे मिल्क कहाँ मिलता है, दुकान पे, या ऐसे कि वाटर द्रव्य है, वाटर द्रव है, मिल्क भी द्रव है, ऑयल भी द्रव है, घी भी क्या है, द्रव है। या तो ऐसे समझिए कि हनी कहाँ मिलता है, दुकान पे, इसलिए क्या होगा, मटेरियल नाउन। जैसे बटर कहाँ मिलता है, दुकान पे, इसलिए क्या होगा, मटेरियल नाउन। इंक कहाँ मिलता है, दुकान पे, इसलिए क्या होगा, मटेरियल नाउन। यानी ऐसे भी आप ट्रिक लगा सकते हो। अब ऐसे नहीं करना, जैसे डॉग भी तो मिलता है दुकान पे, कैट भी तो मिलता है दुकान पे, तो ट्रिक हर जगह काम करता है लेकिन हर जगह काम नहीं करता है, इसलिए थोड़ा ऐसा इसमें खाने वाला वस्तु ज्यादा आएगा। इसका ट्रिक है, इसमें खाने वाला वस्तु ज्यादा आएगा। अब दुकान पे हर सामान मिलता है लेकिन हम लोग खाने वाले को लेकर चले। जैसे सुनिए, आगे है कॉफी है, टी है, मीट है, वेट है, गेहूं है, जैसे आटा है, रोटी है, धान है, चावल है, ग्राम है, पल्स है, साल्ट एंड सो ऑन है। आप लोग देख लीजिएगा, याद रहे, एग्जांपल को अच्छे से कवर कर लेना। आइए अगला कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहले हम लोग ट्रिक देखते हैं, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। जी हाँ सही है, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना एक अवस्था होती है, यानी एक स्टेट होती है। जैसे मैं अभी क्या हूं, मैं अभी बिंदास खड़ा हूं, जैसे मेरी स्टेट अभी क्या है, मैं अभी चल रहा हूं, यानी ये चलने का स्टेट हुआ। मान लिया अगर मैं सोया रहता तो ये मेरे सोने का स्टेट है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे को कहिएगा, यानी एक ऐसी अवस्थाएं, ये एक अवस्था होती है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक अवस्था को दर्शाता है। जैसे आदमी सोया है, या आदमी चल रहा है, या आदमी दौड़ रहा है, ये सब हो गई उसकी अवस्था। तो जो अवस्था वाला वर्ड होगा ना, जो अवस्था वाला, जैसे स्लिप, ये एक अवस्था है, तो ये स्लिप क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा यहाँ पे। जैसे मैं माने रन करना, मैंने दौड़ रहा हूं, तो रन क्या हो गया यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जो अवस्था को बतलाता है ना, तो उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो टीच भी क्या है, अवस्था है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइए एग्जाम्पल के तौर से इसको परिभाषा एक बार देख लेते, क्या कहता है। कहता है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, यानी किसी वस्तु के अंदर का गुण है, क्वालिटी है, और ये किसी वस्तु के स्टेट को बताता है, उसके अंदर की फीलिंग यानी भावना को बताता है, और आइडिया और विचार को बताता है। दैट वी कैन ओनली थिंक, जिसको हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, या फील, जिसको हम लोग महसूस भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग केवल सोच सकते हैं कि ऐसा होता होगा, और फील महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी बट कैन नॉट सी या टच, जिसको हम लोग टच या देख नहीं सकते, जिसको हम लोग टच या देख नहीं सकते। तो यानी यहां से ठीक निकला, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। जैसे हम लोग जैसे हार्डनेस है, कठोरता है, तो क्या हम लोग कठोरता को टच करके बता सकते हैं कोई कितना कठोर, नहीं। बिना दबाए आप किसी वस्तु को आप नहीं बता सकते हैं कि वो कठोर है कि नहीं। या यहाँ पे कठोरता का अर्थ वो नहीं है, ये अंदर की भावनाएं हैं कि आदमी कितना कठोर है, आप देख के उसको नहीं बता सकते, आप केवल फील कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को देख करके, उसकी गुण क्वालिटी को देख करके आप बता सकते हो कि वो उसके अंदर कठोरता की कैसे। जैसे मान ले कोई आदमी महान है, तो आप देखकर नहीं बता सकते या छूकर नहीं बता सकते। ऐसा थोड़ी कि आप छू लीजिएगा कहेगा ये बहुत महान है, ऐसा नहीं होता है। जैसे अच्छाई है, जैसे काइंडनेस दयालुता है, जैसे बुद्धिमानी है, स्वतंत्रता, बहादुरी, सुंदरता, जैसे लव, घृणा, शोक, नींद और जवानी। जैसे कोई आदमी कितना आपसे प्यार करता है, या आप देख के नहीं बता सकते हो, या छू के भी नहीं बता सकते। जैसे घृणा, आपसे कोई आदमी कितना हर्ट करता है, यानी कितना आपसे घृणा करता है, आप देख के नहीं बता सकते। तो वैसा चीज जिसे देख के या छू के, या आप क्या मान आपके सामने कोई आदमी खड़ा है, क्या आप उसको छू करके बता सकते हो कि ये मुझसे कितना प्यार करता है, ये मुझसे कितना घृणा करता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए अवस्था का ये एग्जांपल है, अवस्था का ये अवस्था का एग्जांपल है स्लीप, और ये जवानी, ये अवस्था का एग्जांपल है। और ये फीलिंग है लव, हेटेड, सॉरो, ये सब कैसी है, फीलिंग है। और ये क्वालिटी है आदमी की, ये क्वालिटी जैसे कठोरता, महानता, अच्छाई, दयालुता, ये आदमी ह्यूमन के अंदर का ये क्वालिटी है। और ये स्वतंत्रता, बहादुरी, सुंदरता, ये भी क्वालिटी है। और ये स्टेट है यॉथ, स्लीप
और रन फास्ट जो भी हो ये स्टेट हो गया, और ये फीलिंग है लव हेटेड, ये सब आंतरिक फीलिंग है। तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। आइए एक बार और रिकैप कर देते हैं वंस अगेन। एक नोट में आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी के क्या है, ऑब्जेक्ट नाउन है। जैसे आर्ट्स और साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, मैं अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लूं, मान ली हिस्ट्री ले लूं, मैं मान ली ज्योग्राफी ले लूं, GEOGRAPHY, या मैं मान लू इकोनॉमी ले लूं, या साइंस के नाम फिजिक्स ले लूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड सो ऑन, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी उर्दू ग्रामर जो भी हो सब क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी आर्ट्स और साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब हमारे कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए एक बार और फिर से रिवीजन कर देते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़े नाउन। नाउन हम लोग उसको कहेंगे यानी दुनिया में जितने भी वस्तु है, जिंदा हो या मरा उससे मतलब नहीं है, जिसका भी नाम है वो नाउन कहलाएगा। हमने पढ़ा नाउन के फाइनली कितने प्रकार है, 5। और याद रहे हम जो ये नाउन का क्लासिफिकेशन किए हैं ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है, हम लोग इसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। यानी ये हम लोग ओल्ड तरीके से पुराने तरीके से जो चलता चला आ रहा है उसके आधार पे 5 तरीका है इसका। तो हम लोग ने देखा सबसे पहले प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का ट्रिक ये है कि जो दुनिया में एक होता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक ऐसा वर्ड जिससे उसकी पूरी जाति उसमें आ जाए, जिससे उसका पूरा जाति आ जाए, उसको हमने कहा कॉमन नाउन। और उसके बाद हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन, जहां से भीड़ का पता चले उसको कहें हम लोग कलेक्टिव नाउन। यानी एक ऐसा वर्ड बोली जिससे पता चले वहां पे ना बहुत भीड़ होगा, उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। देन उसके बाद हमने पढ़ा क्या, उसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का सीधा ट्रिक मिला, दुकान वाला बात हो लेकिन खाने वाला बात होना चाहिए, उसको हम लोग कहें मटेरियल नाउन। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, तो आप रटने नहीं बैठना, बस 2-4 बार रीड कर लेना और अपने माइंड से क्रिएट कर करके एग्जाम्पल लगाना। तो याद रहे ट्रिक को अच्छे से बेटर ढंग से इसको करके रखना। आइए हम लोग आ रहे इसके नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन की, आखिर नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलिए तो यहां तक से ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट और कॉपी कलम लेकर के बैठा कीजिए, अच्छा रहेगा कि साथ साथ पढ़ते रहो और उसको नोट्स कर लीजिए। जी तो आइए नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या कहता है, कहता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। तो नाउन को मॉडर्न यानी नए जमाने के आधार पर या नए कॉन्सेप्ट के आधार पर नाउन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। एक प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन वही है जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, और सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझिए। काउंटेबल को हिंदी में कहते हैं गणनीय नाउन को संज्ञा, और अनकाउंटेबल को कहते हैं अगणनीय नाउन को कहते हैं संज्ञा। यानी वैसा संज्ञा जिसको हम लोग गिन सकते हैं ना उसको कहेंगे काउंटेबल, अब वैसा संख्या जिसको हम लोग नहीं गिन सकते उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। तो परिभाषा अलग से मैंने नहीं लिखा, या 5 बार भी लिख सकते हो, जिसको गिन सकते हो उसको कहते हैं हम लोग काउंटेबल, और जिस संज्ञा को हम लोग नहीं गिन सकते उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। जैसे प्रॉपर नाउन का वही होगा एग्जाम्पल, जैसे राम, मोहन, सोहन, या महात्मा गांधी, लाल किला, या रायपुर, जो भी हो वो अपने मन से एग्जाम्पल कर लेना। जैसे कॉमन नाउन में लिख लेना, बॉयज लिख लेना, बॉयज हो गया। जैसे अगर मैं बोलूं कैट, डॉग या एलिफेंट कुछ भी, तो वो अलग अलग लिख लेना अपने मन से। और जैसे इसमें कलेक्टिव नाउन में क्लास, टीम, मूव, जो भी हो वहां से जाके देख के लिख लेना। मटेरियल नाउन में जो भी घी, कॉफी, टी, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो एग्जाम्पल वहां था, यानी यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, पूरा परिभाषा सेम होगा। जैसे हम लोग पढ़ के आए ट्रिक वो ट्रिक, और इक्वालिटी नाउन का ट्रिक, मटेरियल नाउन का ट्रिक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ट्रिक, कोई ट्रिक बदलने वाला नहीं है। तो आप लोग क्या करना, 4-5 एग्जाम्पल समझने के तौर पर, या फिर में अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ा पेज भी बढ़ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल अपने मन से फिट कर लेना वहां से जाके देख करके। याद रहे अभी परिभाषा नहीं बदला है, जैसे हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, मटेरियल, कॉमन, कलेक्टिव सेम टू सेम वही है। सिर्फ हम लोग इतना जानेंगे यहाँ से कि कॉमन और कलेक्टिव को काउंटेबल नाउन कहते हैं और मटेरियल ऑब्जेक्ट को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए क्यों कहते हैं एक बार दिखा देते हैं। जैसे कॉमन नाउन है, अब कहता है बॉय है, तो कन्फर्म है। जैसे हमारे देश में ये निकलता है कि हमारे देश में लड़कों की जनसंख्या इतनी है, हमारे देश में लड़कियों की जनसंख्या इतनी है, जैसे 73%, 74%, कुछ भी परसेंट, तो अब गिन पाया तभी तो उसका ये निकालता है, परसेंटेज निकालता है। अब बताइए अगर लड़कों की संख्या को ना गिन पाता तो क्या हम कभी कॉमन नाउन को काउंटेबल नाउन कहते? नहीं कहते। हम लोग वहां से दिमाग लगाएंगे कि चूंकि कॉमन नाउन को गिना जा सकता है, यानी कॉमन नाउन में जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं या जितने भी जानवर हैं उसको हम लोग गिन सकते हैं, इसके लिए इसको कहें हम लोग काउंटेबल। जैसे कलेक्टिव नाउन है, मान लीजिए सेना में होता है तो नहीं कहता भारतीय सेना के पास इतने जवान है, 1000 जवान है, 2000 जवान है, या ऐसे भी हम लोग
कहते हैं क्लास में, जैसे क्लास में भी भीड़ होता है तो कहते हैं मेरे कोचिंग में 400 बच्चे हैं, या कहते हैं मेरे क्लास में आज इतने बच्चे थे, 9वीं क्लास में इतने बच्चे हैं। तो हम लोग क्लास के बच्चे को भी तो गिन लिए। तो क्लास क्या अपना कॉलेक्टिव नाउन है, यानी हम लोग कॉलेक्टिव नाउन को भी गिन लेते हैं और हम लोग कॉमन नाउन को भी गिन लेते हैं। मुझे लग रहा है कि 2 एग्जाम्पल इसके लिए काफी होगा। आइए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। जैसे मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन में मैं लेता हूँ पानी को। तो क्या हम पानी को कभी गिन सकते हैं? मान लीजिए आप ना पानी को किसी पात्र में उठा कर लाइए, मान लीजिए कटोरा में उठा के लाइए और एक बाल्टी में उठा के लाइए। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? मान लीजिए कटोरा में से उठा के देंगे कि ले एक पानी तू, और फिर इधर से देंगे कि एक पानी इधर से ले, फिर कहेंगे एक पानी इधर से ले, फिर एक पानी इधर से ले, ऐसा नहीं होता है। यानी हम लोग मटेरियल नाउन को, गीले सामान को नहीं गिन सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कुछ भी हो, जैसे खुशी, ऐसा किसी ने कहा कि मैं आज 4 किलो खुश हूं, या किसी ने ऐसा कहा मैं आज 5 किलो उदास हूं, फिर तो आज 10 किलो का चोट लग गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी वैसे चीजों को हम लोग नहीं गिन सकते। ऐसा किसी ने कहा है कभी कि आज तो मुझे 4 किलो नींद आ रहा है, आज तो मैं मन भर सोऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो सब दिमाग लगाने नहीं जाना था। यानी जिसको नहीं गिन सकते उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। चलिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए, तो नाउन हमारा हो गया खत्म। देखिए, नाउन के ऐसे टॉपिक, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है नाउन से, हैवी भी क्वेश्चन बनते हैं नाउन से, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड की दृष्टि से इतने हैवी, यानी नाउन के अंदर इतना डीप में जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने उतना डीप में नहीं गया। तो आपकी बिहार बोर्ड की दृष्टि से जितना इंपॉर्टेंट था मैंने इसको पढ़ा दिया। बस आपको एग्जांपल याद करके रखना है कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये पांचों में डिफरेंस क्लियर पूरा करके ही रखना है। ऐसा नहीं कि बोले एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल पूछ रहे हैं, आप बताइएगा मटेरियल नाउन का, मैं पूछूं मटेरियल का, आपका कलेक्टिव नहीं, इसमें नहीं फंसना है। सिर्फ ये बेसिक सब पॉइंट आपको क्लियर करके रखना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब प्रोनाउन। नाउन हो गया हमारा, आप पढ़ेंगे प्रोनाउन, फिर फाइनली ऐसे कर करके हम लोग पूरा वीडियो करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ तक आप क्या करो, यहाँ तक कर लीजिए पूरा से कंप्लीट, और फेयर कर लेना, एक जगह अच्छे से नोट्स बना लेना और याद करते रहना। याद रहे, इंग्लिश हल्का है लेकिन बहुत भारी है। ये हल्का तब है जब आप रोज कंप्लीट करिएगा, रोज याद करिएगा। मुझे मालूम है कि वर्ड मीनिंग याद करने में अजीब लगता है, याद नहीं हो पाता जल्दी से, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। मैंने जितना भी वर्ड मीनिंग लिखवाया पीछे, अगर हिंदी आता तो ठीक है, नहीं आता, अगर हिंदी नहीं आता तो सर्च करके लिख लेना, और ग्रामर तो हो गई, ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर से जाकर देख के लिख लेना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। कैसा लगा वीडियो अपने यहाँ कमेंट में जरूर बताएं कि मैं मोटिवेट होकर अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। चलिए, तब तक के लिए